हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, यानी कितना नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। किसी न किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना तय है। ये कब आप सुनिश्चित हो सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कितना नंबर आ जाए तो आप पास हो जाओगे, आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। आखिर वो नंबर है क्या? तो चलिए इसके लिए आप लोग देख सकते हैं जो बुलेटिन जारी हुआ है, यानी जो प्रॉस्पेक्टस या फिर ब्रोशर जारी किया है यूनिवर्सिटी ने। कौन सी यूनिवर्सिटी ने? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब इस बुलेटिन में आप लोग पेज नंबर 14 पर जाएंगे, जहाँ पर एग्जामिनेशन की डिटेल दी गई है, वहाँ पर डेट्स भी बताया गया है, टाइम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, और जस्ट बाद में आप देखेंगे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कम से कम कितना नंबर आता है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एंड एज अंडर। तो यहाँ पर नीचे डिटेल्स दी गई है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है 50th, यानी कि 50 परसेंटाइल, 50%। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा। ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो आप लोगों का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से टॉप के 50% में अगर आप लोग रहते हैं, चाहे वो नंबर वाइज हो, रैंक वाइज हो, तो आप लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए बात करें, अगर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर आप टॉप के 50% या 50% लोग में आते हैं, यानी कि टॉप के 50 लोगों में अगर आप आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट की जो लोग विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए है यहाँ पर 45 परसेंटाइल, यानी कि 100 में से 45 अगर आप माइनस करते हैं तो बचेगा 55, यानी कि टॉप के 55% में अगर आपका रैंक या नंबर आता है तो आप लोग सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो 100 में से अगर टॉप के 55 लोगों में अगर आप आते हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो 40th परसेंटाइल लिखा हुआ है, यानी कि 100 माइनस 40 यानी 60। 100 में से अगर टॉप के 60 लोगों में से अगर आप आते हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्वालिफाई कर चुके होंगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को। वहीं पे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात हो रही है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जो कि विकलांग हैं और उसके साथ ही साथ एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों के लिए भी जो पासिंग मार्क्स है वो है टॉप के 60% लोगों में आपका रोल नाम बोल सकते हो, या फिर मार्क्स बोल सकते हो, या फिर आपका रैंक अगर वेरी करता है तो आप लोगों को आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे होंगे, ये डाउट होगा कि आप इतना तो बता दिया, बट मुझे ये जानना है कि कितना नंबर अगर आ जाए तो हमारा एडमिशन मिलना तय है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, 120 पूछा जा रहा है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि 120 नंबर में से अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50+, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 50 नंबर
आ जाता है या फिर उससे ज़्यादा आ जाता है, तो आप ये समझ के मान के चल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ठीक है, तो ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी के अलावा, तो कम से कम अगर आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 45 मार्क्स आ जाता है 120 में से, तो आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे मन हो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द मैं उन सभी सवालों के जवाब देने का ट्राई करूँगा, चाहे वहाँ पर आपको रिप्लाई करके दूँ या फिर वीडियो के माध्यम से। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।